हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं डीएलएफ प्रिवाना के बारे में, जो कि गुड़गांव की सबसे बड़ी हाई राइज रेजिडेंशियल टाउनशिप होने वाली है। बात करें डीएलएफ प्रिवाना की तो सेक्टर 76, 77 एसपीआर पे ये लोकेटेड है। 117 एकड़ की लाइसेंस रेजिडेंशियल टाउनशिप है जो कि 5 फेज़ में लॉन्च होने वाली है। 3 फेज़ प्रिवाना साउथ, प्रिवाना वेस्ट, प्रिवाना नॉर्थ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और तीनों के तीनों फेज़ सोल्ड आउट है। तीनों के अंदर कंस्ट्रक्शन अच्छे लेवल पे चल रहा है और तीनों के ही अंदर रीसेल स्टार्ट हो चुकी है। 2 फेज़ प्रिवाना ईस्ट और प्रिवाना सेंट्रल आने वाले टाइम के अंदर लॉन्च होंगे और जो कि अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने वाली है, जो कि आपके नेक्स्ट लेवल के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन तीनों फेजेस के अंदर जो तीनों प्रोजेक्ट ये लॉन्च हो चुके हैं डीएलएफ प्रिवाना के अंदर, इनमें कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है और इसके अंदर रीसेल में क्या प्रीमियम चल रहा है, रीसेल का रिस्पांस कैसा है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, इसके अंदर जो सेलर्स हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पर्टिकुलरली एसपीआर पे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है डीएलएफ के साथ, उसमें उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक जो स्ट्रेस लेवल चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, उसका क्या असर पड़ा है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे, जो हमारे इन्वेस्टर्स ने, हमारे सेलर्स ने, हमारे बायर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, उसी पे ही हम बात करेंगे। तो डिटेल में इस वीडियो में सारी चीज़ों पर बात होगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएलएफ प्रिवाना 117 एकड़ की टाउनशिप है, 5 फेज़ में लॉन्च होनी है। 3 फेज़ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं। पहला फेज़ डीएलएफ प्रिवाना साउथ, जो कि आपका 25 एकर्स के अंदर निकल कर आता है। इसके अंदर आपको 7 हाई एंड रेजिडेंशियल टावर्स मिलते हैं। स्टिल्ट प्लस 39 फ्लोर्स की इसमें आपको हाइट्स मिलती है। 4 BHK की आपको इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस मिलती है। 3577 स्क्वायर फीट के आपको इसके अंदर साइजेस मिलते हैं। बेसमेंट में आपको 3 कार पार्क्स मिलती है। आपके जो सिंप्लेक्स अपार्टमेंट है उसके साथ जो आपके पेंट हाउसेज है उसमें आपको 4 कार पार्क्स मिलती है। अपने आप में बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट ये निकल कर आया था। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा चेक्स इस प्रोजेक्ट के लिए उठे थे और 3 दिन के अंदर पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सोल्ड आउट हो गया था। 1114 अपार्टमेंट 3577 स्क्वायर फीट के साइज़ के साथ 3 दिन के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था। तो मार्केट में एक ज़बरदस्त हिट बन के प्रिवाना साउथ निकला था। इसके बाद लॉन्च हुआ था 3-4 महीने के गैप के बाद आपका प्रिवाना वेस्ट 12.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 795 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। स्टिल्ट प्लस आपको 41 फ्लोर्स की हाइट मिलती है और ये प्रोजेक्ट भी आपका हिट रहा था। 15 से 20 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को भी सोल्ड आउट कर दिया था डीएलएफ ने। उसके 1.5-2 साल के बाद, मतलब लास्ट 2025 के मिड में आपका लॉन्च हुआ था प्रिवाना नॉर्थ। प्रिवाना नॉर्थ आपका 17.7 एकर्स में फैला हुआ है। इसके अंदर आपको 6 टावर्स मिलते हैं, हाई राइज टावर्स मिलते हैं। अभी तक का डीएलएफ का सबसे ज़्यादा फ्लोर्स की हाइट रहने वाला ये टावर्स है। इसके अंदर आपको स्टिल प्लस 50 का स्ट्रक्चर मिलता है। इसकी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इसमें आपको 3977 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलता है। यही साइज़ आपका डीएलएफ द आर्बर के अंदर भी मिलता है। तो जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपकी डीएलएफ आर्बर की तरह है और इसका जो फसाड है वो आपको कुछ हद तक जैसे ट्रम्प टावर के अंदर मिलता है उसी तरह का आपको इसके अंदर ग्लास फसाड मिलता है। जो आपका प्रिवाना वेस्ट है और प्रिवाना साउथ है वो आपके एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट थे। फसाड एक जैसा है दोनों का और जो आपका प्रोडक्ट साइज़ है वो भी आपका सेम है। 3577 स्क्वायर फीट के आपको साइज़ मिलते हैं। 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम आपको मिलता है। बेसमेंट में 3 कार पार्क्स मिलती है। तो दोनों की जो स्पेसिफिकेशंस थी, एमिनिटीज़ थी, दोनों की एक जैसी ही मिलती है। लेकिन इन तीनों प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंस था वो ये है कि जो प्रिवाना साउथ है
उसका जो लैंड पैच है इन तीनों फेज़ में सबसे बड़ा है 25 एकर्स का। उसके बाद आपका प्रिवाना नॉर्थ है 17.7 एकर्स का। उसके बाद आपका प्रिवाना वेस्ट आता है 12.5 एकड़ का। इसके अलावा इसमें आपका 1.5 से 2-2.5 एकड़ का जो लैंड पार्सल है वो सेपरेट है, जिसमें कि डीएलएफ क्लब हाउस को बनाकर लाएगा। तो अगर आप इसमें 2-2.5 एकड़ ऐड कर देते हैं तो प्रिवाना नॉर्थ 20 एकड़ आ जाता है, 27-28 एकड़ आपका साउथ आ जाता है और 14.5-15 एकड़ आपका प्रिवाना वेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका 3 फेज़ का लैंड बैंक इसमें आ जाता है। जो 2 फेज़ हैं आने वाले टाइम में, प्रिवाना ईस्ट और प्रिवाना सेंट्रल, वो आपके 1-2 नॉच प्रिवाना नॉर्थ से ऊपर ही रहने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो डीएलएफ ने इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं पिछले प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है। और प्रिवाना नॉर्थ तो प्रिवाना वेस्ट और प्रिवाना साउथ के कंपैरिजन में 2-3 नॉच ऊपर का ही प्रोडक्ट लेकर आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि डीएलएफ का जो फोकस है इस लोकेशन पे प्रिवाना नॉर्थ को एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोडक्ट बनाने का है, एक अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप बनाने का है। इसमें आपके जो स्पेसिफिकेशंस है, इसके अंदर आपकी जो टाइपोलॉजी है अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 BHK ही है, एक ही टाइपोलॉजी इसके अंदर डीएलएफ ने निकाली है। तो कहीं ना कहीं जेंट्री को लेके डीएलएफ इसमें काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे सराउंडिंग में आपको अरावली लगती है, आपको 10,000 एकर्स की लेपर्ड ट्रे लगती है, जिसका फ़ायदा ये मिलता है कि जो आपका AQI लेवल है वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, वो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको एक ग्रीनरी की फील आती है, आपके जो व्यू है वो आपको अनडिस्टर्बेड व्यू मिलता है क्योंकि आसपास कोई कंस्ट्रक्शन होनी नहीं है अरावली और लेपर्ड ट्रेल होने की वजह से, तो दूर दूर तक कोई कंस्ट्रक्शन होती नहीं। तो आपको एक जो ओपननेस की फीलिंग है, एक जो आपको ओपन व्यू है और जो साथ ही साथ आपको जो आसपास का अरावली का और जो सिटी व्यू है, लेपर्ड ट्रेल का व्यू है दूर का, वो आपको ईजिली वहाँ से मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रीमियमनेस आपको इस टाउनशिप के अंदर मिलती है। इन तीनों प्रोजेक्ट की मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है, जिसमें कि मैंने बड़े ही डिटेल में साइट को, लेआउट को, टाइपोलॉजी को, फ्लोर प्लान को और क्या फेसिंग आपके अपार्टमेंट्स की आती है उसको बड़े डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आपको पूरे का पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का प्रोडक्ट रहने वाला है। एक बार मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसको समराइज़ करता हूं कि किस तरह का ये लेआउट रहने वाला है और क्या क्या इसमें आपका जो प्रीमियम है वो प्रोडक्ट के अंदर निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवाना साउथ के बारे में। ये आपकी प्रिवाना साउथ की टाउनशिप निकल कर आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका 60 मीटर का रोड है जो कि आगे सीधा NH8 में मिलता है। ये आपकी 60 मीटर की दूसरी रोड है जो कि सीधी आगे जाती है सेक्टर 79, जहां पर आपके M3M गोल्फ फील्ड्स हो गया, मैप्सको की टाउनशिप हो गई, बेस्टेक की टाउनशिप हो गई और M3M के जो लो राइज हैं उनकी टाउनशिप हो गई। तो वो सारी जो कनेक्टिविटी है वो आपको इस रोड से मिलती है। तो ये प्रोजेक्ट आपका 2 साइड ओपन हो जाता है। 25 एकर्स का लैंड पार्सल है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये बैक साइड में आपको ये यहाँ पर 6 टावर मिलते हैं और फ्रंट में एक आपको ये G टावर सेपरेट मिलता है। जो G टावर है उसकी जो एग्जिट और एंट्री है वो आपको सेपरेटली जो 84 मीटर वाइड रोड है यहाँ से मिलती है। तो इसकी जो एंट्री और एग्जिट है वो बिल्कुल सेपरेट रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट लग्जरी टावर रहने वाला है। और ये जो आप यहाँ पे एरिया देख रहे हो ये आपका क्लब हाउस निकल कर आने वाला है। 2.25 एकड़ का ये एरिया है। ये 25 प्लस आपका 2.25 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो टोटल मिला के ये 27 साढ़े 27 एकड़ की आपको ये टाउनशिप निकल कर आती है। यहाँ पर आपका क्लब हाउस रहने वाला है। और जो ये टावर्स है जो पीछे की पूरी टाउनशिप है वहाँ की जो एंट्री है ये 60 मीटर की रोड से 24 मीटर की रोड निकल कर आती है। वहाँ से आपकी ये एंट्री निकल कर आती है इस टाउनशिप के अंदर में। तो ये आपके बैक साइड में ये 6 टावर्स निकल कर आते हैं। सेंटर में आप देखेंगे तो ये आपका ग्रीन एरिया है। जो एक्वा बॉडीज़ बननी है वो सारी आपके इस एरिया के अंदर निकल कर आती है और काफ़ी अच्छी एमेनिटीज़ डीएलएफ प्रिवाना साउथ के अंदर लेकर आ रहा है। अब इसमें अगर हम प्रीमियम की बात करें तो जो आपके ये इंटरनल फेसिंग यूनिट्स हैं जहाँ से कि आपको अरावली व्यू भी अच्छा मिलता है, इनकी डिमांड मार्केट के अंदर ठीक ठाक है। आज से
6-7-8 महीने पहले जब मार्केट के अंदर इसकी रीसेल होना स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त जो हमने इसके अंदर रीसेल की थी, हमने इसमें 75 लैक्स पे भी रीसेल की है। और सुनने में हमें ये भी आया कि मार्केट के अंदर 80-85 लैक्स तक रीसेल हुई है। और अगर मैं नीचे में बात करूँ, जो इंटरनल फेसिंग यूनिट है उसमें 60-65 तक भी इसके अंदर डील्स हुई है। तो हमें उस वक्त लगा कि यार आने वाले टाइम में जो इसकी डिमांड है प्रीमियम की, जो इसके अंदर आस्किंग है, वो कहीं ना कहीं पिक करेगी। लेकिन एज़ एवरीबडी नोज, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, उसका स्ट्रेस जो है आज की डेट, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जिस तरह से प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, खासकर प्रीवाना साउथ के अंदर, उस तरह से उसके अंदर प्रीमियम नहीं बढ़ा है। आज की डेट में भी इसके अंदर जो इंटरनल फेसिंग यूनिट्स है आपको 60-65 लाख में भी मिल जाती है। और कुछ तो डेस्परेट डील्स ऐसी भी है जो 50-55 लाख के अंदर भी आती है। बात करते हैं सिटी फेसिंग यूनिट्स की, तो सही बताऊं तो अभी सिटी फेसिंग यूनिट्स को लेकर तो कोई भी प्रीमियम आस्किंग ऐसी कोई खास नहीं है। 20 लाख में भी यूनिट्स हैं, 30 लाख में भी यूनिट्स हैं, 40 लाख में भी यूनिट्स हैं। लेकिन जितने भी बायर्स इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं और बायर्स आ रहे हैं, सबकी जो आस्किंग है वो है कि भाई डिस्ट्रेस डील हमें चाहिए, डिस्ट्रेस डील हमें चाहिए। और उसका रीज़न ये भी है कि 45% पेमेंट हो चुकी है। और जिस तरह का एप्रिसिएशन, जिस तरह का प्रीमियम इसके अंदर एंटीसिपेट किया था इन्वेस्टर ने, क्योंकि डीएलएफ द आर्बर के बाद लोगों को ऐसा लगा था कि यार जिस तरह का एप्रिसिएशन डीएलएफ द आर्बर के अंदर हुआ है, उतना नहीं तो उसका आधा तो कम से कम जो एप्रिसिएशन है वो आपको प्रीवाना साउथ के अंदर मिल जाएगा। इसी वजह से प्रीवाना साउथ के अंदर इतने ज़बरदस्त चेक्स उठे थे। लेकिन लोगों को, इन्वेस्टर्स को इसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है। आज की डेट में भी जो प्रीमियम आस्किंग है 50-55 लाख, 60 लाख की प्रीमियम पे डील्स होती है। आस्किंग तो लोगों की 85 लैक्स की भी है, 95 लैक्स की भी है। लेकिन मैं आपको वो फिगर्स बता रहा हूँ जहाँ पे डील्स हो सकती है और जहाँ पे एक बायर डील करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब जी टावर की मैं बात करता हूं, तो जी टावर में आपकी जो इंटरनल फेसिंग यूनिट्स हैं उसकी थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड है। जो अरावली फेसिंग यूनिट्स है उसका जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अरावली फेसिंग मिलती है और दूसरी तरफ आपका कुछ नहीं है। लेकिन इंटरनल फेसिंग में आपको पूरे का पूरा सिटी व्यू भी मिलता है और साथ ही साथ इतना सारा जो इंटरनल व्यू है वो भी आपको मिलता है। और इस सड़क के इस तरफ आपका डीएलएफ द सेंट्रल आने वाला है, जो कि इस पूरी टाउनशिप का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट रहने वाला है। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे, जो टावर ए बी है, जो कि आज की डेट में कम प्रीमियम पे मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम आस्किंग वाले टावर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको डीएलएफ सेंट्रल, आपकी जो रोड है, और साथ ही साथ आपको अरावली का व्यू भी मिलता है और आपका जो क्लब हाउस है वो भी सामने बिल्कुल आपके आ जाता है। तो आने वाले टाइम में ए बी आपके बहुत अच्छे टावर्स निकल कर आने वाले हैं। सी और डी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको जी टावर थोड़ा सा सामने आ जाता है, ऑल्दो थोड़ा डायगोनली, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो डायगनली थोड़ा सा ये टावर निकल कर आता, तो कहीं ना कहीं आपका उतना ज़्यादा व्यू डिसरप्ट नहीं होता। लेकिन टावर आपके सामने आता है, ऑल्दो गैप ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो व्यू आपका डिसरप्ट होगा अरावली का। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो टावर ए और बी बिल्कुल ओपन है, इस कोई भी व्यू कहीं से डिसरप्ट नहीं होता। और साथ ही साथ ई और एफ आपके दो ऐसे टावर्स हैं जहाँ से आपका कोई व्यू डिसरप्ट नहीं होता। लेकिन ई और एफ में और डी में ये प्रॉब्लम आती है कि जो ये लैंड पार्सल है ये अभी डीएलएफ के पास शायद नहीं है। तो अगर यहाँ पे डीएलएफ का लैंड पार्सल नहीं बनता तो कल को यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, हाई राइज आता है, लो राइज आता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अगर हाई राइज आता है तो कहीं ना कहीं फिर से एक डिसरप्शन इस प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट टावर तो फिलहाल अभी ये निकल कर आते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर में। अब अगर मैं बात करूँ प्रीवाना वेस्ट की, तो ये जस्ट रोड के दूसरी तरफ आपका प्रीवाना वेस्ट निकल कर आता है। ये आपका प्रीवाना वेस्ट की साइट निकल कर आती है, 12.5 एकड़ की साइट है, 60 मीटर की ये रोड है। इसके जस्ट इस तरफ आपका थोड़ा सा इधर की तरफ आएंगे तो प्रीवाना साउथ आ जाता है। तो 60 मीटर की रोड से आपकी एंट्री होती है इस टाउनशिप के अंदर में। 5 ये टावर्स आपको निकल कर आते हैं। इसमें सर्कुलेशन में आप देखोगे तो 24 मीटर की रोड लगती है। तो ओपननेस और एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आपको प्रीवाना वेस्ट के अंदर मिलती है और साथ ही साथ आपको इंटरनल प्लस अरावली का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और ये जो एरिया है यहाँ पर ये क्लब हाउस के लिए है और ये आपके इंटरनल ग्रीनरीज है, एमिनिटीज़ जो यहाँ पर डेवलप होनी है। तो 12.5 एकड़ का ये जो प्रोडक्ट है
इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे आप तो एक अच्छे लेवल तक आ चुका है। इसके अंदर भी आई गेस 45% की पेमेंट हो चुकी है या 45% की जो डिमांड है वो आने वाली है, थोड़ा सा मैं उसमें श्योर नहीं हूँ। लेकिन जो प्रिवाना साउथ है उसके अंदर 45% की डिमांड हो चुकी है। उसके बाद जो 10% यानी कि 55% की जो डिमांड है वो ABC टावर के अंदर शायद जा चुकी है या जाने वाली है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक मार्केट के अंदर आया है और इन्वेस्टर जो है या एंड यूज़र है उस पैनिक का फ़ायदा लेना चाहता है और उसको लगता है कि जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो वेट कर रहे थे कि पिछली बार के यार अगले 6 महीने वेट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं प्रीमियम ऊपर जाएगा तो हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल आएगा, लेकिन वो प्रीमियम ऊपर गया नहीं। तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टर पैनिक में बाहर निकले, तो उस चीज़ का फ़ायदा एंड यूज़र यहाँ पर उठा सकता है, या एक ऐसा इन्वेस्टर जो अगले 3-4 साल के लिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहता है वो यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है। बात करें इसमें प्रीमियम की DLF प्रिवाना वेस्ट के अंदर, तो अभी इसके अंदर ऐसा कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं आया है। 40, 50, 30, 20, 25 लाख में इसके अंदर यूनिट्स हैं और हमारे पास जो बायर्स है कुछ ऐसे आते हैं कि हमें ज़ीरो प्रीमियम वाली चीज़ें दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख, उसमें भी इंटरनल फेसिंग यूनिट्स चाहिए। तो अभी जो मार्केट में बायर आ रहा है और जो सेलर है उसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। इसमें जो डील्स हो रही है वो वही हो रही है जो सेलर ऊपर से नीचे आ रहा है, बायर नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। उसको पता है कि यार मार्केट में स्ट्रेस है, अगर मैं अगले 1 साल भी होल्ड करता हूँ तब तक अगर मैं अपना पैसा बैंक में भी रखता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो आ ही रहा है, और अगर मैं 1 साल वेट करूँगा तो मेरे को कहीं ना कहीं डील तो अच्छी मिल ही जाएगी। तो इसमें जो अभी स्ट्रेस है, इसमें जो अभी प्रेशर है वो इन्वेस्टर के ऊपर है, वो सेलर के ऊपर है। तो अगर सेलर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं डील होने के चांसेस इसके अंदर निकल कर आते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर भी ऐसा कोई खास प्रीमियम आपको नहीं मिलता है। मोस्टली जो NRIs थे जिन्होंने प्रिवाना वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट किया था, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। उनको लगता है कि यार हमने DLF का जिस तरह से नाम है, जिस तरह से ब्रांड वैल्यू है, उस हिसाब से इसके अंदर हमें पैसा नहीं मिला है। ऑल्दो मार्केट की सिचुएशन उस तरह की है कि अभी पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा था DLF पे वो काफ़ी ज़्यादा था। और लोगों का ये भी कहना है कि जो जिस लोकेशन पर ये प्रोडक्ट लाया है, जो प्राइस DLF ने इसमें निकाला था ऑलरेडी उसमें 2-3 हज़ार रुपये का एप्रिसिएशन तो DLF अपनी जेब में ले चुका है। तो इस वजह से भी इसके अंदर जिस तरह का प्रीमियम होना चाहिए था, जिस तरह का एप्रिसिएशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। अब एक बार बात करते हैं DLF प्रिवाना नॉर्थ की। तो ये है आपकी DLF प्रिवाना नॉर्थ की साइट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 17.7 एकर्स की ये टोटल प्रोडक्ट साइट है, जिसके अंदर आपको ये 6 टावर्स मिलते हैं। इस तरह से आपकी कुछ ये टावर की प्लेसमेंट निकल कर आती है। ये आपकी इंटरनल ग्रीनरी है, ये आपका क्लब की साइट हो गई। इस तरफ की यूनिट से आपको ये अरावली व्यू मिलता है और इस तरफ की यूनिट से आपको ग्रीन और जो सिटी व्यू है आसपास का वो निकल कर आता है। अगर आप इसमें देखोगे तो सर्कुलेशन में आपको 3 साइड 24 मीटर्स की रोड मिलती है। तो इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो 24 मीटर से है। प्रिवाना वेस्ट और जो प्रिवाना साउथ है उस प्रोडक्ट की एंट्री आपको 60 मीटर की रोड से मिलती है। प्रिवाना वेस्ट की तो 60 मीटर से मिलती है, लेकिन जो प्रिवाना साउथ है उसमें जी टावर की 60 मीटर से मिलती है, और जो आपकी पीछे के जो 6 टावर्स हैं उसकी एंट्री आपको 24 मीटर के रोड से ही मिलती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो 6 टावर्स निकल कर आते हैं। फेसिंग मैंने आपको बता दी। अब प्रीमियम की अगर मैं बात करता हूं तो बीच बीच में कुछ यूनिट्स तो DLF के भी पास आ रही है, जो कैंसिलेशन की यूनिट्स आ रही है। बीच में 5, 7, 10 यूनिट्स निकल कर आती है हर तीसरे चौथे महीने के अंदर। ऑल्दो वो यूनिट 2-3 दिन के अंदर ही सोल्ड आउट हो जाती है, लेकिन DLF के पास अभी भी कैंसिलेशन में इसके अंदर यूनिट्स आ रही है। रीसेल की अगर मैं वैसे बात करूँ तो अभी तक जो हमारे पास आस्किंग आई है सेलर की तरफ से तो कोई 1 करोड़ मांग रहा है, कोई 60 लाख मांग रहा है, कोई 70 लाख मांग रहा है। लेकिन जो खरीदने वाले हैं अभी मैक्सिमम जो खरीदने वाले हमारे पास आए हैं दे आर ऑप्टिंग के यार अगर डायरेक्ट बिल्डर से ही मिलती है तो उसमें आपको एक तो प्रीमियम बच जाता है जो आपको इनिशियली ही देना होता है। दूसरा कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि यार बिल्डर के साथ जाने में ही अगर प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। तो रीसेल में ऐसी कोई खास डिमांड अभी तो इस प्रोडक्ट की नहीं आई है। 50-60 लाख में शायद इसके अंदर डील हो जाए, बट जिस तरह की डिमांड अभी प्रिवाना साउथ के अंदर है और वेस्ट के अंदर और नॉर्थ के अंदर उस तरह की डिमांड अभी नहीं है। तो कुल मिला के ज़्यादा प्रीमियम अभी इसके अंदर निकल कर नहीं आया। तो जितने भी इसके अंदर बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो अभी तो आपको वेट करना ही बनता है। जिस तरह का स्ट्रेस अगर 1-1.5 साल आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहता है तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रीमियम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऊपर जाएगा वो स्टैगनेंट रह सकता है और हो सकता है कि नीचे भी आए। आई डोंट नो अबाउट दैट।
जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि इन तीनों प्रोडक्ट की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है साइट के बारे में, लेआउट के बारे में और प्रीमियम के बारे में, फेसिंग के बारे में। तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज ले सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको DLF द आर्बर के बारे में बताना चाहूँगा कि DLF द आर्बर में भी पिछले 4 से 6 महीने के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिला है। ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में 1-2 ट्रांजैक्शन ही हुई है पिछले 2-3 महीने के अंदर। उसका रीज़न ये है कि जो आपकी प्रीमियम आस्किंग है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है। बीच में तो बहुत ऊपर चली गई थी, 7-7 करोड़ भी लोगों ने मांगना शुरू कर दिया था। ऑल्दो उस आस्किंग पे कोई डील तो नहीं हुई है। डील जो आज भी हुई है, हमने भी जो की है, वो आपकी 5-5.5 करोड़ में इंटरनल फेसिंग की डील हो रही है, वो भी आपके टावर बी और सी के अंदर, जो कि बहुत ही प्रीमियम फेसिंग है। उसमें 5-5.5 के अंदर की डील्स हो रही है। मांगने वाले तो उसमें 7 करोड़ भी मांग रहे हैं, लेकिन डील्स नहीं हो रही है, आस्किंग यही है। और थोड़ा सा स्ट्रेस उस प्रोडक्ट के अंदर भी देखने को मिला है। बट जिस लेवल का प्रोडक्ट है, जिस लेवल की लोकेशन है, उसमें आपका प्रीमियम नीचे तो नहीं जाएगा। हो सकता स्टैग्नेंट रहे कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक बार पोजीशन जैसे ही मिलती है, गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड जैसी लोकेशन है, DLF का प्रोडक्ट है, तो उसमें तो आपका कहीं ना कहीं प्रीमियम ऊपर ही जाएगा। तो आज की डेट में थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्ट्रेस है, हर प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेस है, रीसेल हो रही है। जो बायर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रेस डील चाहते हैं, सेलर प्रॉफिट चाहता है। वही सेलर जिसको सही में ज़रूरत है निकलने की, जो कि रेट नीचे कर सकता है, वहाँ पे डील्स हो रही है। तो अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर बेचना चाहते हैं तो हमारे पास बायर्स हैं, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास सेलर्स भी हैं जो अपनी प्रॉपर्टी इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बेचना चाहते हैं, आर्बर के अंदर बेचना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट इस मार्केट का फ़ायदा उठाकर करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स जो कि मैंशनड है इस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन पर, उस पर कॉल्स कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट DLF Privana. If you have any query, just call us. Thank you very much for your time.